नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है क्या? नॉकआउट टूर्नामेंट वो होता है जिसमें अगर एक टीम का दूसरी टीम के साथ मैच हुआ, जो टीम जीत गई वो अगले राउंड में चली जाएगी और जो टीम हार गई वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। इसलिए इस टीम को नॉकआउट टूर्नामेंट कहा जाता है। एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका जैसे फुटबॉल की 11 टीमें दी हुई हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट द्वारा फिक्चर तैयार कीजिए या फिक्चर बनाइए। ठीक है, जैसे 11 टीमें हैं हमारी, हमने लिख दिया टोटल टीम 11। ठीक है, टोटल टीम हमारी कितनी आ गई? 11। अब इसमें आपको कितने मैच कराने हैं? तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको टोटल मैच। टोटल मैच n ब्रैकेट टोटल मैच होगा, इसका फॉर्मूला है n माइनस के 1। तो आपके पूरे टूर्नामेंट में 10 मैच 10 मैच होंगे। ठीक है, अब ये आपकी पूरी टीम है, 10 मैच होने हैं इसमें। ठीक है, तो किस तरीके से होंगे उसको निकालने के लिए किस तरीके से प्रयोग में जो आपके फॉर्मूले हैं वो लगाए हैं। टोटल मैच पता लग गया आपके n माइनस के 1, 11 माइनस के 1, तो 10 मैच होंगे। ठीक है, अब आप पूरे टूर्नामेंट में से निकालना है टीम का अपर हाफ और लोअर हाफ। तो अपर हाफ टीम, अपर हाफ टीम, अपर हाफ टीम का जो फॉर्मूला है n प्लस में 1 अपॉन के 2। तो अपर हाफ टीम में कितनी टीमें होंगी? 11 में प्लस में 1 कर दिया 2, ठीक है, बटे में 2 कर दिया हमने, तो आ गया 12 बटे 2। 12 को 2 से डिवाइड करके 6 भाग दे दिया, 6 आ गया। तो हमारी अपर हाफ टीम में कितनी आएंगी? 6 टीमें। अब हम निकालते हैं लोअर हाफ टीम। लोअर हाफ टीम उसमें फॉर्मूला लगेगा n माइनस के 1 अपॉन के 2। ठीक है, 11 माइनस के 1 बटे में 2, 10 बटे में 2, तो भाग दिया, कितने आ गए? 5। ठीक है, तो आपकी अपर हाफ में 6 टीमें जाएंगी, लोअर हाफ में 5 जाएंगी, और 6 और 5 कितने होते हैं? 11। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस टूर्नामेंट में आपको सीट बाई दी जाएंगी, बाई। तो बाई जो निकाली जाती है वो किससे निकलेंगी? बाई निकाली जाएगी हमारी नेक्स्ट पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की वैल्यू जब तक मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक आपका टोटल टीम से ज्यादा ना, कम नहीं आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। जैसे 2 गुना 2, ठीक है, फिर 2 गुना 2 और 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 हमारा 11 से ज्यादा है, ज्यादा है ना। तो हमारे कितनी नेक्स्ट पावर 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो टूर्नामेंट के राउंड लीज नहीं होनी है जितनी नेक्स्ट पावर 2 की वैल्यू है, यानी 4 राउंड होंगे पूरे टूर्नामेंट। ठीक है, अब आपको निकालनी है इसमें टोटल वाइज। टोटल वाइज का मतलब होता है इस पूरे टूर्नामेंट में किस किस टीम को कितनी वाइज देनी है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला वही है, टोटल वाइज बराबर नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस के टोटल टीम। टोटल टीम कितनी है हमारी? 11 है। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 की वैल्यू हमारी 16 है, तो टोटल टीम हमारी 11 है। हमारी जो टोटल वाइज कितनी है वो 5 आ रही है। अब इन वाइज को किस तरीके से डिवाइड करना है कि अपर हाफ में कितनी वाइज दी जाएंगी और लोअर हाफ में कितनी वाइज दी जाएंगी, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो कैसे लगेगा? अपर हाफ बाय, ठीक है, इसमें होगा n b माइनस के 1 अपॉन के 2। उसमें क्या होगा? n b का मतलब होता है नंबर ऑफ बाय। कितनी है टोटल हमारी? 5। 5 में से 1 माइनस करते हैं, बटे में 2, 4 बटे में 2, तो पहले उसमें कितनी दी जाएगी? 2। अब आता है लोअर हाफ बाय। ठीक है, इसमें क्या होगा? nb प्लस में 1 अपॉन के बटे में 2, 5 प्लस में 1 कर दिया आपने, 2 लिख दिया, 5 और 1 1 से 1 हो गया, 2 से 3 को भाग दे दिया, 3 आ गया, 6 को भाग देने में हमारा कितना है? 3।
तीन आ गया। अब आपको पता लग गई कि अपर हाफ के जो टीम है ऊपर की, इसमें हम 2 बाइस देंगे और लोअर हाफ में हम 3 बाइस देंगे। टोटल बाइस कितनी है हमारी? 5। 2 और 3 5। यहाँ तक हमारा ठीक है। अब पूरा टूर्नामेंट का फिक्सचर तैयार किया जाए। फिक्सचर कैसे होगा? सबसे पहले हम टीम लेंगे। कितनी टीम है हमारी? 11 टीमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको बांटेंगे अपर हाफ और लोअर हाफ में। अपर हाफ में कितनी टीमें हैं हमारी? 6 टीमें। हम गिनेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। लोअर हाफ में कितनी है? 1 2 3 4 5 आ गई। ये आपकी टीम हो गई कौन सी? अपर हाफ ये लोअर हाफ टीम। अब आपका चलेगा राउंड फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या दी जाएगी आपको? बाइस देनी है। कितनी बाइस है आपकी टोटल? 5। लोअर हाफ में कितनी है? 3। अपर हाफ में कितनी है? 2। तो सबसे पहले हम बाइस देंगे। तो फर्स्ट बाइस को दी जाएगी लोअर हाफ की सबसे लोअर टीम को दी जाएगी। यानी तो सबसे लोअर टीम इधर कौन है? 11 है। तो हम उसको फर्स्ट बाइस देंगे। ठीक है। अब हमारी सेकंड बाइस दी जाएगी। सेकंड बाइस हो जाएगी अपर हाफ की सबसे ऊपर की टीम को दी जाएगी। फर्स्ट को सेकंड बाइस। अब हमारी थर्ड बाइस जो दी जाएगी वो दी जाएगी लोअर हाफ की सबसे ऊपर की टीम। सबसे ऊपर की टीम कितनी है हमारी? 7 है। तो यहाँ पर हम थर्ड बाइस देंगे। अब आता है फोर्थ बाइस। फोर्थ बाइस जो दी जाएगी अपर हाफ की सबसे लोअर टीम को दी जाएगी, यानी 6 को दी जाएगी। फोर्थ बाइस 6। अब हमारी लास्ट बाई जो बची है नंबर 5 की जो बाई है वो कौन किसको दी जाएगी? लोअर हाफ की सबसे लोअर टीम को। और लोअर टीम कौन सी है इसमें? 10। हम इसको देंगे क्या? फिफ्थ बाई। टोटल बाई कितनी है हमारी? 5 है। ठीक है। अपर हाफ में बाई कितनी है? 2। 1 2। लोअर हाफ में कितनी बाई है? 1 2 3। यहाँ तक ठीक है हमारा। तो फर्स्ट राउंड में हम मैच कराते हैं। बाई का मतलब होता है कि जिस टीम को बाई दी जाएगी वो टीम पहले राउंड में कोई मैच नहीं खेलेगी, तो सीधा सेकंड राउंड में मैच खेलते किसी भी दूसरी टीम के साथ। तो पहला राउंड का मैच हो गया हमारा 3 और 4 का, 2 और 3 का, 4 और 5 का, 8 का और 9 का। फीचर्स इस तरीके से बताए जाए कि मैच सीक्वेंस में आए, आगे पीछे ना। ठीक है। 2 और 3 में से हमने किसी को भी जिता दिया, 3 को जिता दिया। 4 और 5 में से हमने 5 को जिता दिया। 8 और 9 में से हमने 9 को जिता दिया। अब हमारा चलेगा सेकंड राउंड। अब हमारा मैच होगा, 1 का मैच हुआ 3 के साथ, 5 का मैच हुआ 6 के साथ, 7 का मैच हुआ 9 के साथ और 10 का मैच हुआ 11 के साथ। अब हम किन दोनों में से मैच हुआ उसमें एक जीत गए, 5 और 6 में से मैच हुआ उसमें 6 जीत गई, 7 और 9 में से मैच हुआ उसमें 9 जीत गई, 11 और 10 में से जो मैच हुआ उसमें हमने 11 तो आगे से बात ठीक है। ये मैच हो गया। अब आपका आएगा थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड में क्या करना है? जो मैच जीती है, 1 का मैच 6 से होगा, 9 का मैच 11 से, 11 के साथ, 6 और 1 में से जो जीता वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर नीचे। राउंड हमारा 4 जो जीती वो विजेता। अब इस फीचर में देखिए, जो टीम हम मैच में हार गई है वो टीम मैच के टूर्नामेंट से बाहर हो गई, क्योंकि 2 और 3 में से जो मैच जीती 3 मैच जीती, 2 बाहर हो गई, कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है। फिर आया मैच 4 और 5 में से जो जीती 5 जीती है, 4 बाहर हो गई। इसी तरीके से 8 और 9 में से जो जीती है 9 जीती है, 8 बाहर हो गई। इसी तरीके से हमने 1 और 3 का मैच कराया, 3 हार गई, 1 आ गया, राउंड में चली गई। 5 और 6 का मैच हुआ, ठीक है, 6 जीत गई, 5 टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उसके बाद हमारा 7 का 9 का मैच हुआ, जिसमें से 7 हार गई, 9 अगले राउंड में चली गई, और 10 और 11 का मैच हुआ, जिसमें 10 हार गई, 11 अगले राउंड में चली गई। इसी प्रकार से आपका 1 और 6 का मैच हुआ, जिसमें 6 जीत गई, आगे वाले राउंड में चली गई, और 1 टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 9 और 11 का मैच हुआ है, जिसमें से क्या हुआ? 9 और 11 के मैच में से 9 जीत गई और 11 बाहर हो गई। अब फाइनल मैच हुआ है हमारा 6 जीत गई, जिसमें से 6 जीत गई और 9 टूर्नामेंट की सेकंड टीम रही है।
इसी प्रकार से आपका फीचर्स बनेगा, और इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 नंबर की टीम विजेता रही है। 6 नंबर में जो कोई भी स्कूल या कोई भी स्टेट दिया होगा वो विनर हो जाए। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया?